अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें हैं। आयत नंबर 71 से आयत नंबर 77 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, फिर जिसे उसका आमाल नामा उसका दाएं हाथ में दे दिया गया, तो वो लोग अपना आमाल नामा पढ़ेंगे और उन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आख़िरति आमा व अज़ल्लु सबीला। और जो इस दुनिया में अंधा रहा तो वह आखिरत में भी अंधा और राह से बहुत भटका हुआ ही रहेगा। व इन कादू लयफ्तनूनका अनिल्लज़ी औहयना इलैका लितफ़्तरी अलैना गैरह व इज़ लत्तख़ज़ूका खलीला। और बेशक करीब था कि काफिर आपको उस वही से बहका कर फिसला देते जो हमने आपकी तरफ भेजी है, ताकि आप हम पर उसके अलावा कुछ और गढ़ लें, और उस वक्त वो ज़रूर आपको अपना दिली दोस्त बना लेते। वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला। और हम आपको साबित कदम न रखते तो करीब था कि आप कुछ न कुछ उनकी तरफ झुक जाते। इज़ल्ला अज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममाति सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। अगर आप ऐसा करते तो हम आपको ज़िंदगी में भी दुगना अजाब चखाते और मौत के बाद भी फिर आप अपने लिए हमारे खिलाफ कोई मददगार न पाते। व इन कादू लयस्तफ़िज़ूनका मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूका मिन्हा व इज़ा ला यल्बसूना खिलाफ़का इल्ला क़लीला। और बेशक वो मुशरिक करीब थे कि आपको इस ज़मीन यानी मक्का से उखाड़ दें, ताकि आपको यहाँ से निकाल बाहर करें, और तब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़्यादा देर न ठहर पाते। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रसूलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अपने रसूलों में से जो हमने आपसे पहले भेजे थे उनके बारे में हमारा यही तरीक़ा रहा है, और आप हमारे तरीक़े यानी कानून में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें 71 से 77 तक। आयत नंबर 71 और 72 पर गौर कीजिए। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, पेशवा के साथ बुलाएंगे, रहबर के साथ बुलाएंगे। तो यहाँ इमाम का माना क्या है? कुछ लोग इमाम से फ़िक़ही इमाम मुराद लेते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ इमाम से मुराद फ़िक़ही इमाम नहीं है, बल्कि दीनी इमाम है। वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सब के इमाम हैं और इमामों के इमाम हैं। इसलिए कुछ लोग इस आयत के ज़रिए लोगों को बहलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं। उन्हें डरना चाहिए। पेशवा, लीडर, कायद कौन है? यहाँ इमाम से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हर उम्मत के नबी हैं। नंबर 2, यहाँ इमाम से मुराद नामे आमाल है, जो हर शख्स को दिया जाएगा। अब आइए गौर करते हुए चले। वला युज़लमूना फ़तीला। ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तील उस झिल्ली या धागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली में होता है, यानी ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 72 पर गौर कीजिए कि जो दुनिया का अंधा है आखिरत में भी वो अंधा होगा। दुनिया के अंदर अंधा क्या? हक देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन कबूल ही नहीं कर रहा, उससे महरूम है। आखिरत का अंधा क्या? वहाँ जो अल्लाह ताला खुसूसी फजल व करम करेगा उससे वो महरूम रहेगा। फिर इसी तरह आयत नंबर 73 पर गौर कीजिए। अगर आप दूसरे के धर्म को मान लें, दीन को मान लें, तरीक़े को मान लें, तो वो लोग आपको दोस्त बना लेंगे। लितफ़्तरी अलैना गैरह व इज़ा लत्तख़ज़ूका खलीला। अगर आप गढ़ के कोई दूसरी चीज़ ले आएँ तो वो लोग आपको तो दिली दोस्त बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आपको बचाया है। वो लोग चाहते हैं कुछ करना, लेकिन कर नहीं सकते। फिर इसी तरह ये कहा गया कि अगर आप दूसरी चीज़ लेकर आ जाएंगे तो सज़ा मिलने वाली है। इज़ल्ला अज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममात। तो फिर हम आपको दोहरा अजाब देंगे। पता ये चला, जिसका मकाम व मर्तबा जितना ऊँचा है उसकी सज़ा भी उतनी ही अहम है, और उसके लिए उतना ही बदला अहम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते तो दुनिया में भी डबल अजाब, आखिरत में भी डबल अजाब मिलता। फिर आगे अल्लाह ने कहा सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। फिर आप तो अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार नहीं पाते। आयत नंबर 76 पर गौर कीजिए। लोग निकालने की धमकी देते हैं। तो NRC का जो मसला होता है निकालने का, यानी मुल्क से निकालने का, नबियों को भी निकालने की धमकी दी गई है। व इन कादू लयस्तफ़िज़ूनका मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूका मिन्हा। ये तो आपके कदम इस ज़मीन से उखाड़ने ही पर लगे हुए हैं कि आपको यहाँ से निकाल दें। तो मक्का से निकालने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो क्या होता? फिर भी ये लोग ठहर नहीं पाते। तो इसका मतलब ये, जो निकालने की धमकी देते हैं अल्लाह उनको भी नहीं छोड़ता है, उनके साथ भी सख्ती से निमटता है। व इज़ा ला यल्बसूना खिलाफ़का इल्ला क़लीला। फिर अगर ये लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो बहुत कम दिन ठहरते,
फिर अल्लाह ताला इनसे भी समझ लेता। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद मजबूत होना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।